दारू पीकर एकदम नशे में रहते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। क्या करते हैं कि होलिका के साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उनका दुष्कर्म करके उन्हें जान से मारकर चिता बनाकर उसे रात जला दिया जाता है। और शोर करते हैं गांव में कि होलिका जो उनकी बुआ थी वो प्रहलाद को लेकर चिता पे बैठी और चिता जली तो और लेकिन होलिका मर गई और प्रहलाद जी बच गए साफ। तो क्या ऐसा हो सकता है? उन आर्यों के माथे पर तलवार से उनके माथे पर लिखवा दिए अबीर। अबीर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि अबीर का मतलब होता है कायर। और देखा जाए तो आज की डेट में जो कि हम सभी को बताया गया, साहित्य में बताया गया कि वीर शब्द का मतलब होता है बलवान और वीर शब्द का मतलब होता है बहादुर। लेकिन उसके आगे वीर अ लग गया तो अ का मतलब अबीर आप सभी लोग जानते हैं। तो उसमें अबीर का जो मतलब होता है कि कायर, बुजदिल। साथियों, आप सभी को हम बहुजन मिशन गायक विशाल गाजीपुरी की तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन कलाकार। आप सभी साथियों को हम मिशन सिंगर सपना बौद्ध की तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन कलाकार। साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। बस मात्र 5 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा। साथियों, आज हम सभी लोग होली मना रहे हैं। होलिका दहन आज मनाएंगे, कल होली मनाएंगे। आज होलिका दहन का मतलब सब लोग होलिका को जलाएंगे और जलाने की खुशी में, उस सच्चाई को छुपाने की खुशी में कल खूब जश्न मनाएंगे, होली मनाएंगे, रंग लगाएंगे, पुआ पकवान और अबीर लगाएंगे और एक दूसरे को दारू पी करके गाली गलौज करेंगे। और शाम को मुकदमा भी पंजीकृत हो सकता है किसी न किसी के ऊपर। लेकिन साथियों, इसके पीछे राज क्या है, बिल्कुल आप सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। राजा बलि जो थे उनके पिता का नाम विरोचन था और विरोचन जो थे उनके पिता का नाम प्रहलाद था। और प्रहलाद के पिता का नाम तो आप लोग जानते हैं, हिरण्यकश्यप थे। और राजा हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, लाडली बहन, जिनका नाम था होलिका। होलिका एक बहादुर, निडर, साहसी लड़की थी जो आर्यों के विरुद्ध और अपने भाई यानी हिरण्यकश्यप के सम्मान में हमेशा लड़ा करती थी। और साथियों, एक और बात है, जो हिरण्यकश्यप का जो पुत्र प्रहलाद थे वो 1 नंबर का निकम्मा और आज्ञाकारी नहीं थे, समझ लीजिए, और नशेड़ी थे। उनको आर्यों ने सुरा पिला करके और इतना नशेड़ी गजड़ी बना दिए थे कि वो हमेशा आर्यों के साथ घर से बाहर ही रहा करते थे। बिल्कुल। और बाहर जब रहा करते थे बस्ती से, तो उनकी जो माँ थी प्रहलाद की, आप जानते हैं कि माँ का दिल कितना कमजोर होता है। और माँ का दिल क्योंकि भाई पैदा किए तो मोह माया तो रहेगा ही। तो क्या करती थी कि उनकी जो ननद थी होलिका, उनके हाथों द्वारा उनकी माँ, प्रहलाद की माँ, खाना भिजवाती थी कि मेरा बेटा कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो उन अपने हाथों से बना के खाना और उनके अपने ननद के हाथों भिजवाया करती थी। डेली का यही प्रक्रिया शुरू था। लेकिन एक दिन की बात है कि क्या होता है कि जब होलिका जी जाती हैं, बहन होलिका जी जाती हैं, एक दिन खाना देने जाती हैं उन्हीं प्रहलाद को। जब खाना देने जाती हैं तो रास्ते में प्रहलाद के जो दोस्त होते हैं, जो आर्य समाज के जो दोस्त होते हैं, उनके जो नशेड़ी के टाइप के होते हैं, उस दिन दारू पीकर एकदम उनके साथ बदसलूकी करते हैं। दारू पीकर एकदम नशे में रहते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। क्या करते हैं कि होलिका के साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, उनका दुष्कर्म करके उन्हें जान से मारकर चिता बनाकर उसे रात जला दिया जाता है। और शोर करते हैं गांव में कि होलिका जो उनकी बुआ थी वो प्रहलाद को लेकर चिता पे बैठी और चिता जली तो और लेकिन होलिका मर गई और प्रहलाद जी बच गए साफ। तो क्या ऐसा हो सकता है कभी भविष्य में? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन साथियों, इस बात को जब पता चला हिरण्यकश्यप जी को, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन आर्यों के माथे पर तलवार से उनके माथे पर लिखवा दिए अबीर। अबीर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि अबीर का मतलब होता है कायर। और
देखा जाए तो आज की डेट में जो कि हम सभी को बताया गया, साहित्य में बताया गया कि वीर शब्द का मतलब होता है बलवान और वीर शब्द का मतलब होता है बहादुर। लेकिन उसके आगे वीर अ लग गया तो अ का मतलब अबीर, आप सभी लोग जानते हैं। तो उसमें अबीर का जो मतलब होता है कि कायर, बुजदिल। तो साथियों जो हमारे समाज के लोग आज की डेट में जो होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खूब जश्न मनाते हैं, ये हमारे समाज के लोगों को नहीं मनाना चाहिए। हमारे समाज के लोगों का मतलब हमारे इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को ये होली नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे होलिका अपने समाज की बहन थी, बेटी थी, बुआ थी। और होलिका जो है कि होली के दिन जो है कि हमारे समाज को, लोगों को, यानी कि पिछड़े वर्ग के लोगों को और अनुसूचित जाति के लोगों को होलिका शहादत दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो साथियों, इसलिए कि जो हमारी होलिका बहन थी, इस देश में जब उनको जलाया गया था तो उस समय जाति पाति कोई नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं था। इसलिए जो कि DNA की रिपोर्ट के अनुसार हमारे इस देश की वो बहन बेटी हैं। इसलिए हम सभी को इस देश के लोगों को उनके सम्मान में, उनके जो है कि होलिका शहादत दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और आगे मैं आप सभी लोग से बता दूं कि ऐसा संभव नहीं है कि एक व्यक्ति जल जाएगा और एक व्यक्ति बच जाएगा। ये हमको भ्रमित करने का उन लोगों ने षड्यंत्र किया है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि हम लोग तर्कशील बने और हम लोग अम्बेडकरवादी हैं और ये सब त्योहारों को न मनाएं तो अच्छा रहेगा। अंधविश्वास से बचें हम सभी लोग, तभी अपने इतिहास को हम लोग जानेंगे और जब जानेंगे तो एक अच्छा समाज का हम लोग निर्माण कर पाएंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे समाज में ये होलिका, जब हिरण्यकश्यप, राजा हिरण्यकश्यप थे, उसी समय से ये प्रक्रिया चलता आ रहा है कि जब भी हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म होता है या उनके साथ अन्याय होता है तो वही काम करते हैं, जलाने का काम करते हैं, क्योंकि उनके खून में, उनके जहन में ये चीज है। और वो क्या करते हैं कि दुष्कर्म करके उन्हें रातों रात जला दिया जाता है, किसी को, परिवार को तक खबर नहीं होता है। तो वही काम उनके भी साथ हुआ कि रात में जला दिया, उनके परिवार को किसी को खबर नहीं हुआ। बता दिया गया कि वो जो है चिता पर जल गई, अपने भतीजे को लेकर बैठी थी तो वो खुद जल गई, उनके भतीजे साफ बच गया। तो ऐसा भविष्य में नहीं हो सकता, मैं तो नहीं मानती। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन कलाकार। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग होली का बहिष्कार करें। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन कलाकार।